दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किशोर अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं किशोर अवस्था का अर्थ, उसके बाद हम लोग किशोर अवस्था का विशेषता भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं किशोर अवस्था का अर्थ। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतर है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है, मतलब कि परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे किशोरावस्था जो है एडोलेसेंस का जो है वो हिंदी रूपांतरण है, और एडोलेसेंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योर। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। तो विद्वानों ने जो है एवरेज देखा जाए तो 12 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड को जो है किशोरावस्था माना है। किशोरावस्था जन्म के समय, शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है। तो जो है किशोर अवस्था है जो मानव विकास का जो है तीसरा स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है शैशव अवस्था, फिर है बाल्य अवस्था, उसके बाद है किशोर अवस्था, उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे क्या है, किशोर अवस्था जो है मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जो कि बाल्य अवस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। किशोर अवस्था के जीवन को बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावट की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो किशोर अवस्था का अन्य नाम है बसंत काल। इस अवस्था में क्या होता है, देखते होंगे कि 12 से 18 वर्ष के जो बालक रहते हैं उसमें जो है कुछ अलग टाइप से हरकत रहता है, इसीलिए इसको तूफान और झंझावट की अवस्था भी कहते हैं। और यह जो है जीवन का सबसे कठिन काल भी इसको माना जाता है। किशोर अवस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है, यानी बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, उसका हाइट भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास हो जाता है, हड्डियों का विकास हो जाता है, लंबाई का विकास होता है, मोटाई का विकास हो जाता है, आवाज में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, आंतरिक अंगों का विकास और अन्य अंगों का विकास इत्यादि इस अवस्था में हो जाता है। यानी लगभग देखा जाए तो हर चीज का विकास जो है किशोर अवस्था में लगभग हो जाता है। अब देखते हैं किशोर अवस्था की परिभाषा, यानी डिफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। कुल्हन के अनुसार किशोर अवस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, यह कहना है कुल्हन का। कुल्हन के अनुसार किशोर अवस्था क्या है कि बाल्य अवस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था के बीच में जो काल आता है, जिसमें बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है बालक और बालिकाओं में, इसी को बोलते हैं किशोर अवस्था। ये डिफिनेशन दिया था कुल्हन ने। नेक्स्ट है जारसील्ड। जारसील्ड के अनुसार किशोर अवस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सिंपल सा डिफिनेशन है जारसील्ड का कि किशोर अवस्था वह स्टेज है जिससे जो है मनुष्य जो बाल्य अवस्था से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़ा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो पूछा जाएगा कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा, तो स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है बिलियर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार जो है किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्य अवस्था के अंत में प्रारंभ होता है, यानी बाल्य अवस्था के बाद प्रारंभ होता है, और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है, यह कहना है था बिलियर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार
किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कहना है क्रो का कि किशोर ही जो है वर्तमान की शक्ति यानी अभी का जो है शक्ति है, किशोर ही होता है, और भावी मतलब आगे का आशा उम्मीद भी किशोर होते हैं। यह कहना था रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है एस ए कोर्टिस के अनुसार किशोर अवस्था औसतन 12 से 18 वर्ष की आयु तक ही है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास जो है शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। यह कहना है एस ए कोर्टिस के। नेक्स्ट है हेडो कमेटी रिपोर्ट इंग्लैंड के अनुसार जो है 11 या फिर बोलते हैं 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए तथा इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब इसका कुछ कुल जो सारांश यह है कि हेडो कमेटी रिपोर्ट जो है इंग्लैंड का यह कहना है कि जो किशोर अवस्था है उसमें क्या था, बालकों और बालिकाओं में नसों में ज्वार उठता है, मतलब तूफान टाइप से उठता है, बोल रहा है, इसी को किशोर अवस्था नाम दिया है। अगर इस ज्वार को, इस तूफान को जो है सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए, जो बालक और बालिकाओं की जो शक्ति है या धारा है उसका जो उसको सही तरह से कि जो है बालक और बालिका उपयोग कर लिया जाए तो वो जो भी चाहेगा उस मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं किशोर अवस्था का विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। तो किशोर अवस्था का निम्नलिखित विशेषता है। पहला है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, मतलब काफी तेजी से जो है फिजिकली जो है डेवलप जो है दिखाई देने लगता है। किशोर अवस्था में किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उगाते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। मतलब किशोर अवस्था में जो है शारीरिक डेवलपमेंट जो है वो तेज से होता है। और क्या बोल रहा है, किशोर और किशोरियां मतलब लड़कों में जो है पुरुष के गुण भी दिखाई देने लगता है और महिला में या फिर नारी में जो है नारी के लक्षण दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है मानसिक तथा बौद्धिक विकास। दूसरा जो है विशेषता है, इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से यानी सोचने समझने का भी जो है विकास जो है बहुत तेज से होता है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोर अवस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क यानी सोचने समझने की शक्ति जो है, चिंतन हो गया, थिंकिंग कैपेसिटी, और समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है इस स्टेज में। तीसरा विशेषता है कल्पना की बहुलता। किशोर अवस्था की एक विशेषता यह है कि किशोर अवस्था में कल्पना यानी कि हम लोग दिन में ही जो है कल्पना देखने लगते हैं, मतलब कि सोचने लगते हैं कि हम ये होते हैं, हम वो होते हैं, कि बहुलता देखने को मिलती है। किशोर अवस्था कल्पना प्रधान होता है। किशोर जो है हमेशा कल्पना में ही खोया रहता है कि मेरे सामने एक बड़ा सा बहुत ज्यादा पैसा होगा, बड़ा सा महल होगा, इस टाइप का जो है सपना जो है देखने लगता है। उसका अधिकांश समय दिवा स्वप्न मतलब दिन में ही सपना देखने में व्यतीत होता है। दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोर अवस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफी विकसित हो जाती है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। अब वो सपना तो देखने लगता है लड़का कि जो है हम मेरे सामने इतना पैसा होगा, ऐसा घर होगा, लेकिन वो केवल सपना देखने से नहीं पूरा होता है, उसको जो है अंदर से कुछ मेहनत करने के लिए भी उसको अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट विशेषता है आत्म केंद्रित होना। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इस स्टेज में क्या है कि लड़का हो या फिर लड़की हो जो है सबको अपना ध्यान जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। उसको इस तरह जो है सज धज के रहेगा कि उसको लगना चाहिए कि सब कोई हम ही को देखे।
इस तरह का गुण जो है देखने को मिलता है किशोर अवस्था में। और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कोई हम ही को देख रहे हैं, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए एकदम सज धज के रहता है। नेक्स्ट विशेषता है विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र में बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में ना फंसकर स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। इस मतलब इस कुल मिला के इसमें बताया जा रहा है विद्रोह की प्रवृत्ति में हम क्या करते, इस स्टेज में जो बालक जो है स्वतंत्र जो है रहना पसंद करता है, अपने माँ बाप का जो है अंडर में नहीं रहना पसंद करता है। वो क्या होता है, पुराने विचारधारा को नहीं मानता है और इधर उधर जो है स्वतंत्र पूर्वक जो है घूमना, इधर उधर जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करने का जो है गुण। और मान लीजिए माँ बाप के द्वारा उसके जो डांटा जाएगा तो उसमें थोड़ा सा विद्रोह की प्रवृत्ति दिखा देता है, मतलब गुस्सेला टाइप से जो है गुस्सेल का भावना दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। यानी उसको जो है संवेगात्मक, इस अवस्था में किशोर में अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग मतलब कि कुछ उसको अच्छा रिजल्ट परिणाम मिले किसी चीज के बारे में तो वह खुश हो जाता है और जो है अंदर से अंदर जो है खुशी में वृद्धि दिखाए मतलब उत्साह होने लगता है। आत्मसम्मान और आत्म चेतन की भावना अधिक प्रबल होती है, यानी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट विशेषता है अस्थिरता। अस्थिरता शब्द अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। यानी अस्थिरता शब्द का यानी विकास में क्या अर्थ है, निर्णय में चंचलता है। इस स्टेज में क्या होता है, किशोर जो है सही निर्णय नहीं ले पाता। एक बार तो कुछ और निर्णय लेता है, फिर उसको बोलता है नहीं नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा होगा। उसके मन में जो है कहीं ना कहीं अस्थिरता की प्रवृत्ति दिखाई देता है। किशोर अवस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं, मतलब कि स्थिर निर्णय नहीं होता है। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज्यादा होता है। अब जिसका जो है निर्णय स्थिर ही नहीं है तो उसके लिए जो है वो क्या लाभदायक तो साबित होगा नहीं, वो क्या होगा, वो हानिकारक ही साबित होगा। वे अपने कार्यों में रुचियां आदतों में संवेगों में वे अपने कार्यों में रुचियां आदतों में संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह जो है संलग्न होते हैं। मतलब कि वो अपने कार्य में जो है इंटरेस्ट हो गया, कोई भी चीज में इंटरेस्ट जो है, आदत हो गया, फिर संवेग हो गया, सीखने में इस समय थोड़ा लापरवाही जो है दिखाता है। वे जल्दीबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो बैठता है। इसमें जो क्वालिटी होता है वो भी जो है जल्दीबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लेता है, उल्टा सीधा काम करता है, उससे जो है अपना क्वालिटी को भी वो समाज में खो बैठता है। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, अतः वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते रहते हैं। इसी बात की पुष्टि ई बे स्टोन के अध्ययनों से भी होती है। तो ये सबको बात जो है पुष्टि कौन किया है, ई बे स्टोन। नेक्स्ट विशेषता है अपराध प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों में भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि इस अवस्था में क्या होता है कि लड़के तथा लड़कियों के भौतिक जगत का बनावटी आकर्षक दिखाकर जो है चतुर अपराधी जो अपराधी जो लोग होते हैं तो क्या करते हैं, जो अपराधी लोग क्या करते हैं, ऐसे जो है जो किशोर अवस्था वाले के जो लड़के और लड़कियां होती है उनको अपने जो है ये जो जगत है, ये जो दुनिया है उसको भौतिक जगत का सुख समृद्धि को बताकर जो है अपराध की तरफ जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको जो है गलत कामों में संलग्न कर लेते हैं, की तरफ जो है आकर्षित कर लेते हैं। और इसमें जो है बच्चे जो है किशोर अवस्था स्टेज में जल्दी जो है अपराध की तरफ जो है उनको उतना मानसिक जो है ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, तो वह जो है गलत काम की ओर बढ़ जाते हैं। बाद में धीरे धीरे
इनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह पाता। अब जो है अपराध के रास्ता पे चल पड़ा है, तो वही जो है उसी को करना करते करते जो है आगे बढ़ जाता है, तथा समाज और राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। अब कोई अपराध काम करेगा तो उसको समाज और राष्ट्र में तो कुछ सम्मान मिलेगा नहीं, अपमान ही मिलेगा। ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। अब वो गलत काम में जो है संलग्न हो गया, तो वो एक अच्छा इंसान तो बन नहीं सकता है। नेक्स्ट विशेषता है रुचि एवं अभिरुचियों का विकास। किशोर अवस्था में रुचि यानी इंटरेस्ट का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित हो जाती है। ये रुचियां अनेक प्रकार की हो सकती है। मतलब किशोर अवस्था में देखा जाए तो जो है बहुत सारा चीज में वो जो है इंटरेस्ट दिखाने लगता है। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के खेल की रुचि भी अलग अलग हो जाती है। जैसे लड़के जो है सामूहिक खेल खेलने में रुचि रखते हैं, जबकि लड़कियां नाचने, गाने, ड्रामा और संगीत आदि में अधिक रुचि लेती है। नेक्स्ट विशेषता है काम भावना। किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है एवं प्रजनन अंगों का भी जो है परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं, कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है, तथा किशोर किशोरियां जो है अपने विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है वीर पूजा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। मतलब कि इस स्टेज में जो है हम देखिएगा कि अब किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं इसी को अपना आइडियल मानने लगते हैं। कोई मतलब कि कोई कोई एक्टर उसको पसंद आ गया, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, उसी के जैसा जो है हेयर स्टाइल करने लगेगा, उसी की तरह जो है बॉडी बनाना शुरू कर देगा, उसी की तरह कपड़ा पहनना शुरू कर देगा। किसी को इंटरेस्ट आ जाता है कोई अभिनेता में तो उसी की तरह कॉपी करने लगता है। कोई खिलाड़ी में मान लीजिए धोनी बनने को कोई कोशिश करने लगता है, कोई विराट कोहली बनने की कोशिश करता है, किसी कोई नेता को आइडियल अपना मान लेता है, तो इसी को बोलते हैं वीर पूजा की प्रवृत्ति। किशोर किशोरियां इस उम्र में एक आदर्श चयन कर उसका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे कोई अपना जो है राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन को अपना आदर्श मानने लगता है, कोई खिलाड़ी को, कोई अभिनेता को। यही है वीर पूजा की प्रवृत्ति। नेक्स्ट विशेषता है व्यवहार में विभिन्नता। किशोर अवस्था में बालकों के व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों में अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आता है। तो स्टेनले हॉल के अनुसार क्या है, किशोर अवस्था में शारीरिक यानी फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया और कॉग्निटिव जो चेंज होता है वो अचानक से जो उभर कर आता है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक भावना। किशोर अवस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है, यानी समाज में अपना आपको जो है कुछ आत्मसम्मान का जो भावना को आत्मसम्मान जो है खोजने लगता है कि उसका कुछ इज्जत हो समाज में, उसके अंदर आदर, उस सोचने लगता है कि मेरा भी इस समाज में रेस्पेक्ट हो, स्नेह, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है। वो समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखता है। रोस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। सामाजिक कार्य में जो है वो शामिल होने लगता है और जो है सामाजिक काम में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। कुछ भी कोई समाज से रिलेटेड काम हो तो उसमें जो है तत्परता जो है दिखाने लगता है। नेक्स्ट विशेषता है मानसिक स्वतंत्रता की भावना। किशोर रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील होते हैं। किशोर अवस्था में क्या रूढ़िवादी मतलब कि पुराने विचारों को न मानकर
वह आगे जो है कैसे हमारे समाज प्रगति करे इस चीज की ओर अग्रसर होते हैं। वे मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं तथा उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना पाई जाती है, मतलब कि पुराने विचारधाराओं के अनुसार वह नहीं चलते हैं। उस जो पुराने विचारधारा को पालन नहीं करते हैं उसके जो हमने बोले कि घर वाले जो है डांटते हैं जब, तो वो उसमें एक विद्रोह की भावना जो है दिखाई देने पड़ता है, मतलब कि गुस्सा टाइप से जो है थोड़ा गुस्सीला प्रवृत्ति हो जाते हैं उस टाइम। नेक्स्ट विशेषता है जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि। इस अवस्था में किशोर जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है। जिज्ञासा मतलब होता है कोई भी चीज जानने का इच्छा जो है उसमें जागृत हो जाता है। वो प्रत्येक बात को विश्लेषण यानी एनालिसिस के बाद ही स्वीकार करता है। उनका मस्तिष्क अनेक विचारों की खोज की ओर बढ़ता है। जिज्ञासा दार्शनिकता के भाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट विशेषता है स्वाभिमान की भावना। किशोर अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह उदय होने लगता है। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का जो भावना है किशोर अवस्था में दिखाई देने लगता है। किशोर स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान मतलब कि खुद को जो है अपना एक इज्जत होता है कि समाज में मेरा इज्जत हो, उसको स्वाभिमान हो। वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान अपने आत्मसम्मान, देखिए यहाँ पे सिमिलर वर्ड है, स्वाभिमान मतलब कि अपना एक प्रतिष्ठा हो उसका और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करता है। कोई भी उसको जो है अपने स्वाभिमान अपने आत्मसम्मान के साथ वो जो है दुर्व्यवहार वो सहन नहीं करता है। किशोर अवस्था का किशोर अवस्था स्टेज में जो बालक या बालिकाएं रहती है, बस यही है।